प्रिय दर्शकों, ननद भाभी में क्यों होते हैं तकरार, क्यों होते हैं लड़ाई झगड़े और क्यों इन दोनों में कभी नहीं पटती। दोस्तों, ये सभी के घरों में होता है। क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों, भोलेनाथ ने बताया माँ पार्वती से जुड़ी है इन दोनों की लड़ाई होने का कारण। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया, जो इस कहानी को सुनेगा और दूसरों को सुनाता है तो उसके घर में परिवार के बीच सुख और शांति बनी रहती है और गरीबी उससे दूर हो जाती है। भोलेनाथ और असावरी देवी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहां से आई? पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई थीं, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर बहुत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वह उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देख एक बार भोलेनाथ ने पूछा भी था, कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे, उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ रह पाएंगी? इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वह बहुत मोटी थीं और उनके पैरों में काफी दरारें थीं। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थीं कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गईं, तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गईं। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी नद में पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। असावरी देवी माता पार्वती से बहुत नाराज हो गई और मन ही मन में ठान लिया, जिस घर में ननद और भाभी एक साथ रहेंगी वो हमेशा इसी तरह लड़ती और झगड़ती रहेंगी।
उनके बीच हमेशा मनमुटाव बना रहेगा। तो इस तरह भाभी और ननद में प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोकझोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक भी कर दे। दूसरों का भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।